नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हमारी यात्रा का 15वां दिन 16वां दिन। अब हम लोग सूर्योदय हो चुका है, 8 बज चुके हैं। आज थोड़ा देरी हो गई हमें निकलने में। हम काठी गांव से निकल रहे हैं अभी, और आज हम कोशिश करेंगे कि बड़फली पहुँचे। अब हम वहाँ रुके थे, देखिए वो बाहर जो है वो पंडित जी बैठे दिखे होंगे आपको, वहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर हम रुके थे, मगर अब हम यहाँ जा रहे हैं, आगे चलेंगे और आगे का रास्ता कोशिश करेंगे कि हम लोग बड़फली तक पहुँचे। मुश्किल है थोड़ा सा आज, क्योंकि बड़फली यहाँ से 32 किलोमीटर है, मगर अगर हो गया, ढलानी है, उतरना है सिर्फ। चलो चलो चलो, चलना शुरू कर दो, हम आ रहे हैं। तो गुरा कॉलोनी तक बड़फली तक पहुँचने का आज का प्लानिंग है, देखते हैं कैसे होता है। आज सुबह से थोड़ा सा पता नहीं, लोग सभी का ही आगे चले गए हैं, मगर हम लोग जो साथ में चलते हैं वो कुछ बैठे हैं अभी, और धीरे धीरे चलने की कोशिश से निकल ही रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। अभी सुबह से कुछ ऐसे ही लग रहा था, इसकी वजह से स्नान नहीं किए थे। इसकी वजह से यहाँ आकर मोगली हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर आश्रम है, देखिए पंडित जी बैठे। पंडित जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। आकाश भैया नर्मदे हर। बाहर मोहन जी बैठे हैं। यहाँ पर हम पहुँचे थे, सब स्नान वान निपटा है। पंडित जी नर्मदे हर। ये पंडित जी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, और उनकी सेवा से हम विभूत हैं। ले लिया तुमने? अच्छी व्यवस्था है। अब मोगली आते हैं, परिक्रमा मार्ग पे हैं ये। तो आप काठी से मोगली 5 किलोमीटर जैसा है, और आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ नीचे भी एक अरेंजमेंट है, एक ऊपर भी, स्टेयरकेस से ऊपर भी रहने की अरेंजमेंट कर रखी है। टेंट वेंट बने हुए हैं, सोलर पैनल है। तो अच्छा है। हाँ? नहीं पता नहीं किसने काम। ये लुंगी किसका है? ऊपर वाला हो? नर्मदे हर। सुबह के 10 बज रहे हैं। हम लोग अब परिक्रमा मार्ग से थोड़ा सा, वो रास्ता सड़क मार्ग था वो छोड़ा हमने। अब हम लोग ये कुछ बता रहे हैं कि शॉर्टकट है, तो ऐसे करके आगे चलते हैं। पहाड़ी जैसा दिखता है, देखिए आगे आपको पहाड़ दिखते होंगे। यहाँ पर पहाड़ों पे पेड़ दिखते हैं। आगे से हम तक जब सुल्पानी से आए तो वहाँ पर पेड़ नहीं थे। यहाँ पर आपको फील हो सकता है कि ये बिल्कुल झाड़ी है, वरना वहाँ पर सिर्फ पहाड़ी बची थी, झाड़ी नहीं। जबकि यहाँ पर झाड़ी और पहाड़ी दोनों हैं। तो आज हम लोग अभी मोगली से निकले, आगे बढ़ रहे हैं। अब या तो आज हम मोकस पहुँचेंगे, या तो बड़फली। अगर मोकस पहुँच गए तो मोकस पहले है, मोकस से बड़फली 8 किलोमीटर बनता है। अगर मोकस पहुँचे तो हम महाराष्ट्र में होंगे, और अगर बड़फली पहुँच गए तो हम होंगे गुजरात में। ये बॉर्डर ही है, ऐसा बॉर्डर इलाके में है। ऑलमोस्ट हम लोग गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे हैं। तो अब हम लोग गुजरात से काफ़ी करीब करीब पहुंच चुके हैं। देखिए ये पगडंडी मार्ग है, हम ऐसे ही चल रहे हैं। गुजरात पहुंचने पर हमें थोड़ी ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड है, तो वो भी हम करवा लेंगे। देखिए पगडंडी मार्ग, मगर सड़क मार्ग से अच्छा रहता है, हमें तो ये अच्छा लगता है। थोड़ी चढ़ाई उतराई होती है, मगर यहाँ थकान इतनी ज़्यादा पैरों में नहीं होती। आप चलते रहते हैं, आराम से चलते रहिए। पेड़ है ये सब, जबकि वहाँ पर आपको संभालना पड़ता है वाहनों से। 2 व्हीलर 4 व्हीलर आते हैं, कार बाइक वाले आवाज़ करते चलते हैं। जबकि ये आप देखिए, ये खेतों में से ही जाता है रास्ता, और आज से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें लगता है वो पहाड़ी हमें चढ़नी पड़ेगी, जो सामने दिखती है उसको क्रॉस करना है। मगर अब ये पहाड़ी की ऊंचाई कोई ऐसे बड़ी नहीं लगती, क्योंकि हम खप्परमाल होके आए हैं, तो वो तो काफ़ी ऊंचा है इससे, और उससे हम लोग काफ़ी नीचे भी आ गए हैं। तो क्या वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम थी, यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें लग नहीं रही कि होगा,
क्योंकि इतनी हाइट नहीं है, काफ़ी हम उतर चुके हैं, जो हाइट पर थे उससे काफ़ी हम नीचे आ चुके हैं। और अब हम देखिए ये मार्ग है, तो इसी पगडंडी से चलते चलते हम लोग जा रहे हैं। ये मार्ग है, ये पूरा रास्ता ऐसा है। देखिए ये आपका अब अभी भी जब हम तक गोरा कॉलोनी पहुंचेंगे तभी वो सड़क मार्ग से जो लोग आ रहे हैं, कहाँ से, वो अपने 3 रास्ते जहाँ पड़े उस जगह से, अब यहाँ पर 2 रास्ते मिल गए हैं, बड़वानी से 2 रास्ते मिल गए हैं, एक वो 52 गजा वाला और दूसरा झाड़ी वाला। अब जो सड़क से आ रहे हैं ना वो सीधे मिलेंगे वहाँ पर गोरा कॉलोनी, ये लोग कॉमन होके चलेंगे। तो अब नंबर ऑफ़ पीपल्स लोग बड़े हैं थोड़े बहुत, जो 52 गजा हो सके होके आए वो लोग, और ये मार्ग से जाने वाले लोग बड़े हैं। सामने कुछ बच्चे खड़े हैं, स्कूल वूल का होगा। हम लोग देखिए ये हमारे पीछे, जिसे हम सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं, ऐसे दिखता है पूरा नज़ारा। देखिए पंडित जी भी आ रहे हैं फ़ोन पे बतियाते हुए किसी से, ऐसा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब देखिए यहाँ पर ये झरना है, हम ये झरना पार कर रहे हैं। अब ऐसे मार्ग होते हैं, ये पहले यही था, सड़क नहीं थी तब यही परिक्रमा मार्ग है और पूरा मार्ग ही ऐसा था। मगर अब क्या, थोड़ी सड़क बन गई, थोड़े रास्ते बन गए, तो क्या है कि लोगों को सड़क मार्ग मिल जाता है। मगर एक्चुअल में सही मार्ग पहले का यही था, ऐसे आपको चलना था, झरने पार करने थे, ऐसे मार्ग से चलना था, ऐसे ही है। तो ये बहुत बढ़िया है और इसमें आनंद आता है और सड़क से थकान होती है। देखिए ऐसे आपको यहीं से गुजरना है, ये पूरा मार्ग है। पंडित जी आगे जा रहे हैं। पंडित जी नर्मदे हर, पंडित जी जब वो घर जाएंगे तो अपनी वीडियो पूरे गांव में बताएंगे कि भाई देखो हम लोग ऐसे ऐसे चले थे, हमारी वीडियोग्राफी हो चुकी थी। वो बंदा खुद तो अपनी वीडियो नहीं ले रहा था, हमारी ले रहा था। तो ये मार्ग से हम लोग जा रहे हैं। अच्छा है, ये थोड़ी चढ़ाई शुरू हुई है, अब हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ही। देखिए ये पूरा मार्ग ऐसे ही चलता रहता है, मगर ये आनंद ही कुछ और है। सांस हमारी थोड़ी फूल रही है, वीडियो हम बंद करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा क्षेत्र राष्ट्रीय नर्मदा जी जहाँ भी तुम जाते हैं ना जी, रास्ता भूल गया कि वो कुछ भी हो इसके नंबर पे। यहाँ पर हमने भोजन प्रसादी ग्रहण की और अब हम ये भाई जो है सेवा दे रहे हैं यहाँ पर नर्मदे हर। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं उनकी सेवा। हमने भोजन प्रसादी ग्रहण कर ली है, अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। आश्रम है, यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है, ऐसे बना हुआ है। जानकारी मिल जाती है, यहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं, अगर रहना है तो। सुलपानी क्षेत्र में जंगल मार्ग में आता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोपहर का 12:15 भोजन प्रसादी करके हम निकले। अब हम इस मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए उतार है, पूरा सड़क बनी हुई है, मगर सड़क से, पहाड़ों में सड़क से रास्ता लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिर से एरो वाले निशान आ गए। तो ये सेवा करी हुई होती है आश्रमों द्वारा या संस्थाओं द्वारा, सरकार कुछ नहीं करती इसमें।
संस्थाएं करती हैं, आश्रम करते हैं, अन्न क्षेत्र जो चलाते हैं वो ऐसे एरो एरो करके आपको सड़क से न चल के, आप परिक्रमावासी कम से कम चल के कैसे पूरा मार्ग क्लियर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो दिखाने के लिए लोग इतनी सेवा करते हैं और वो बहुत बढ़िया रहता है। तो इस मार्ग से हम, ये ऐसे मार्ग रहता है पथरीला, खीण में चलना। देखिए अगल बगल में से आप देखोगे तो पहाड़ी है, यहाँ इस साइड में भी ऐसा ही है और बीच में कैसे आप जंगल में चल रहे हो ऐसा ही लगेगा आपको। ये पगडंडी मार्ग रहता है, यहाँ से आपको चलना होता है। सड़क मार्ग है, सड़क बनी हुई है, आपको सामने देखेगी भी और कुछ व्हीकल भी वहाँ से जा रहे हैं, मगर वो सड़क मार्ग पहाड़ों में घुमाव घुमाव करके जाते हैं तो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो आप अगर ये मार्ग पे हैं तो आपको सड़क को फॉलो करने की जगह पे ऐसे पगडंडी लेना। अगर आप चल सकते हैं पगडंडियों पे, ऐसे मार्ग पे चल सकते हैं तो आपको वही लेना चाहिए। अगर आप इसके लिए फिट हैं तो आप इसे ज़रूर लें और इससे आप काफ़ी अंतर बचा सकते हैं चलने का। नहीं तो आपको घूम घूम के सड़क से चलना होगा। देखिए अभी हम सड़क पार कर लेंगे और देखिए उस पर कम्मावासी वहाँ जा ही भी रहे हैं, तो सड़क पार करके सीधे उतर गए, जबकि सड़क में घुमाव रहता है। तो इस हिसाब से ये पहाड़ों में परिक्रमा में चला जाता है। परिक्रमा ऐसे आगे बढ़ती है हमारी। देखिए सड़क आ गई, हम सड़क पे नहीं चलेंगे क्योंकि हमें और आगे बढ़ना है और रास्ता है जिसे लोग शॉर्टकट कहते हैं। शॉर्टकट नहीं, ये पगडंडी रास्ता है हमारे, हम इसे पगडंडी रास्ता कहते हैं। लोकल लोग हैं उसके शॉर्टकट कहते हैं। कुछ परिक्रमावासी आराम में यहाँ पर देखिए हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं। सड़क क्रॉस किया हमने, अब यहाँ फिर से देखिए माँ नर्मदा परिक्रमा पथ लिखा हुआ है। यहाँ से हम सड़क से बाहर हो गए क्रॉस करके और ये उतरने हैं। यही है, ये परिक्रमा पथ है। तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी तेज़ धूप है, गर्मी भी काफ़ी लग रही है। भोजन भी कर लिया है, इसकी वजह से भी कुछ अनइजीनेस रहती है, आधा घंटा 1 घंटा। मगर क्या है कि भोजन आज हमने 2 दिन से, कल भी 11 साढ़े 11 बजे कर लिया था, आज भी भोजन प्रसादी मिल गई। आगे में अब हमें 12 किलोमीटर के बाद कुछ अरेंजमेंट हो सकती थी, तो हमने सोचा कि वहाँ पर ही भोजन प्रसादी ले ली जाए। तो जिससे बाद में, क्योंकि 12 किलोमीटर में से 3 से 4 घंटा चलना, तो 11:30 से 2:30-3 बज जाता हमारा, तो वो मुश्किल था। उस टाइम पे वहाँ पर भी भोजन मिलना मुश्किल था कि 12-1-1:30 बजे तक भोजन की उम्मीद आप रख सकते हैं, इसके बाद मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने वहाँ भोजन पा लिया। अब हम लोगों ने आगे बढ़ रहे हैं। अब शाम को देखते हैं कहाँ रुकेंगे, मगर अभी तो हम इसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये महाराष्ट्र का बिल्कुल बॉर्डर के आसपास हम चल रहे हैं, करीब ही बॉर्डर। आज का वही था, कल शाम तक तो वही टारगेट था कि हम महाराष्ट्र पार कर लेंगे, गुजरात में एंटर हो जाएंगे। अब देखते हैं कितना चल पाते हैं, क्योंकि रास्ता ऐसा ही है सब, तो इतनी स्पीड नहीं आती है। मगर फिर भी कोशिश करेंगे कि हम आज शाम बड़फली पहुंच जाएं। जो बड़फली गुजरात में पड़ेगा, या ये बॉर्डर ही है गुजरात महाराष्ट्र का, तो हम वही सोच के बढ़ रहे हैं। अब ये है हमें ये नाला क्रॉस करना पड़ेगा, इसे नाला कहते हैं। कोई झरना होगा या नदी होगी जो भी चल नहीं रही है, चलती होगी तो बहुत कम पानी होगा उसमें, तो हम उसे पार करेंगे।
तो देखिए घुमाऊ रोकना है तो ऐसे ही रास्ते पे चलना पड़ता है, और वरना आप सड़क से चल सकते हैं। वहाँ पर घुमाऊ करके अब लंबा रास्ता काटेंगे और ये मुश्किल वाला रास्ता होता है। जबकि इस लंबा हो जाता है ना तो चलना ज़्यादा पड़ता है, जबकि यहाँ थोड़ी मुश्किल होती है, मगर ये रास्ता छोटा रहता है। दोनों के प्लसेस हैं, माइनसेस, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ ऐसा भी रहता है कि आपको कुछ उसके प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें चलना होता है। देखिए यहाँ से पानी बह रहा है, पंडित जी जा रहे हैं आगे, दूसरे एक हमारे साथी यहाँ पर परिक्रमा से चल रहे हैं। अब हम इसे पार करेंगे, कैसे उसको संभाल के पार करना होता है। लाठी का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ फिसलन भी हो सकती है, पैर जमा के चलना पड़ता है। कभी मुश्किल नहीं है, एक्चुअली ईजी है। ऐसे हो गया पार। अब हम लोग इसके पट में ही है। देखिए ये पार जल यहाँ से जा रहा है और पूरा। अब अगर मानसून होता, बारिश होती, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे को पार नहीं कर सकते। या तो आपको नाव चाहिए या सड़क मार्ग से आपको आगे बढ़ना होगा। यही होता है। बहुत सारे परिक्रमावासी यहाँ पर पार करके बैठे हैं, क्योंकि आगे थोड़ी सी चढ़ाई दिख रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी दोपहर का 1:10। देखिए ये एक झरना जा रहा है, बहुत ही बढ़िया है। देखिए ये आपको दिखेगा पूरा झरना, आम के पेड़ कुछ लगे हुए हैं, और इस मार्ग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पानी यहाँ पर भी है, कुछ लीकेज विकेज हुआ होगा, इसकी वजह से है। ये हम इस मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। झरना आया तो हमने सोचा आपको ये दिखाया झरना, इसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं हम। बहुत ही सुंदर मार्ग भी, ऐसे पेड़ों की वजह से इतनी धूप नहीं लगती है, वो भी पगडंडी मार्ग ही है, वो सड़क मार्ग नहीं है, तो ये अच्छा रहता है। आराम से चल सकते हैं आप। देखिए ये आम के पेड़ लगे हुए हैं, आगे आपको झरना और दिखेगा। यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से पर नीचे पहाड़ी से थोड़ा सा निकल रहा है पानी, आगे से आता है और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। ये आम के पेड़ यहाँ कुछ लगे हुए हैं, देखिए आगे बढ़ता हुआ झरना। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब हम लोग जो हैं यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। पिपलियाद ऐसा कुछ गाँव था। हनुमान जी मंदिर में हमने चाय पी, थोड़ी देर आराम किया। अब यहाँ से मोकस और मोकल से बड़फली। अब 2 बज गए हैं, देखते हैं अगर मोकस पहुँच पाए। मोकस तो ज़रूर यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, मगर बड़फली इससे के बाद 8 किलोमीटर है, बॉर्डर लगता है। तब देखना ये है कि हम बड़फली कितना जल्दी पहुँच पाते हैं, ये बात है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं। रास्ता तो ठीक है, अब थोड़े बादल हैं तो इतनी धूप भी नहीं है। अब कंटिन्यूस अगर 3-3.5 घंटे चल पाएँ तो ज़रूर। देखिए वो पहाड़ी है और समाए, अब पहाड़ी ऑलमोस्ट ख़त्म है, ऑलमोस्ट ख़त्म ये मार्ग। पहाड़ी जैसे आगे बहुत हाइट से ऊपर नीचे आ गए हैं हम, और उतरना ही है अब, तो इतनी दिक्कत है नहीं। धीरे धीरे चलते रहते हैं ऐसा।
अभी तक कुछ 16-17 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। अब होगा तो ऐसे ही चलते हैं हम, क्योंकि ये जो है आप पीछे देख सकते हैं जंगल जैसा ही है। हनुमान जी का मंदिर था, बहुत बढ़िया, चाय मिल गई, थोड़ी देर आराम कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आज की यात्रा 17वें दिन की यात्रा में हम पूरा दिन महाराष्ट्र ही चलें। हम सोचते थे कि हम तकिया दोपहर तक छोड़ पड़ी, मगर थोड़ा सा मुश्किल ही था और वो मुश्किल ही रहा। अभी भी यही लग रहा है कि शायद हम महाराष्ट्र में रहेंगे। आज मोकस में शायद हम स्टे कर जाए, वो इसके बाद यहाँ से लोग बोल रहे हैं क्योंकि 15 किलोमीटर है सड़क मार्ग से, कि यहाँ आगे जो मिले ऐसे शॉर्टकट कोई है नहीं। वो जो नाले वाले मार्ग मिल गए थे ऐसा है नहीं, तो हमें ऐसे ही चलना है। देखते हैं आगे क्या है। इसी मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये पहाड़ियाँ, यही मार्ग, नर्मदे हर। नर्मदे हर दोपहर के 3 बज गए हैं। ये जो है ये पहाड़ छोड़ के नीचे आए हैं, सड़क मार्ग है अभी। ये ऐसे झरने हैं, ये देखिए यहाँ से वाटरफॉल जैसा होता होगा और वहाँ से पानी आगे चल के इस रास्ते से आगे बढ़ जाएगा जब बारिश की मौसम होती होगी। और ये सब पहाड़ इस साइड पे भी हैं, देखिए ये पहाड़ है। कभी कभी भूस्खलन भी होता होगा। देखिए ये खाई जैसा दिखेगा आपको, ये ऐसे कटाव होता है, ये जंगल जैसा है पूरा दिखता है। देखिए ये अच्छा, ये सड़क बनी हुई है, मगर कभी कभी हम लोग ये शॉर्टकट के चक्कर में हम यहाँ से उतरना भी पड़ता है, क्योंकि अगर पहाड़ों में शॉर्टकट नहीं लिए तो लंबा चलना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम कभी कभी शॉर्टकट के लिए नीचे भी उतर जाते हैं। वरना देखिए जंगल है, पहाड़ भी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये अभी सुलपानी चल रहा है, सुलपानी ख़त्म होगा गोरा कॉलोनी। हम पिपलियाद से आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं मोकस की ओर। नर्मदे मोकस की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही पूरा अभी तो हरा भरा है। देखिए पहाड़ों से जाता हुआ रास्ता, कुछ व्हीकल्स आ रहे हैं। अभी हम लोग बिल्कुल गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर। अब हमारी आज की प्रॉब्लम ये हो गई है कि अगर हम मोकस नहीं रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमें 6:30-7 बज जाते हैं। और हमारा जो परिक्रमा का नियम है वो ये है कि सूर्योदय से सूर्यास्त। मगर आज हम कुछ लेट ही निकले थे, सुबह में 8 बज गए थे हमें निकलते हुए। इसकी वजह से आज हमें शायद मोकस में ही रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। देखते हैं, मोकस तो पहुंच जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मोकस पहुंचने में। देखिए पहाड़ी, मगर ये पहाड़ी जैसे सुरपानी में थी, वो आगे पहाड़ों में वहाँ पर कोई पेड़ नहीं दिखते थे, जबकि ये पहाड़ी पेड़ों से ढकी हुई है। जबकि वहाँ पर शायद ऐसे लगता है हमें कि वो सब पेड़ काट दिए गए हैं या क्या हुआ है। मगर यहाँ पर है पेड़, तो पूरे पहाड़ पेड़ों से आच्छादित दिखते हैं। तो इसकी वजह से आपको चलने में भी आनंद आता है और ये भी लगता है कि नहीं, पहाड़ ढके हुए हैं, पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है। तो ये जो मोकस पहुंचने तक का मार्ग हमें दिखा, या पिपलियाद से मोकस की बात करें हम लोग तो वहाँ पर, या काठी से ही समझ लीजिए, हम काठी से निकले आज सुबह। तो वो पहाड़ों में हमें पेड़ दिखते हैं
और अच्छे खासे पेड़ दिखते हैं, ऐसे नहीं कि एकल दोकल रह गए, अच्छे खासे पेड़। और आप भी देख सकते हैं, घने तो नहीं कह सकते मगर अच्छे पेड़ हैं। सड़क, ये सड़क है, देखिए बादल भी है, कुछ कुछ बादल है, इसकी वजह से धूप की इतनी ज़्यादा धूप नहीं लग रही है। अब नीचे देखिए, ये हाइट है, यहाँ से आपको नीचे खेत दिखता होगा। तो ये सामने पहाड़, देखिए पूरा पानी का मार्ग बना हुआ है, नीचे पत्थर भी दिखते होंगे आपको, पूरा पूरा बहुत ही सुंदर है। आगे भी रास्ता सुंदर है। तो सुल्पानी झाड़ी में यही बात होती है। एक पॉइंट ऐसे लगा कि ये सेल्फी पॉइंट है, ऐसे आपको लगेगा कि ये सेल्फी पॉइंट ही है। हर एक पॉइंट पे आप खड़े हो जाइए और सेल्फी ले लीजिए, ऐसी बात है। और चलते रहिए। देखिए ये कुछ धूप छट के आती है, पहाड़ है, उसके नीचे हम चल रहे हैं। सुंदर रास्ता है, आनंद आ रहा है ऐसे रास्ते पे चलने से। ये फिर से यहाँ से पानी ऊपर पहाड़ों से इकट्ठा होकर यहाँ से मिलके आगे बढ़ जाता है झरने के फॉर्म में, और वही जाके वो मैया का स्वरूप बनता है। देखिए ये पहाड़ों से उतरते हैं, यहाँ से पानी उतरता है। ये सब है, पहाड़ है सुंदर। कुछ कुछ व्हीकल, एक लोकल व्हीकल चलते रहते हैं, और ये बहुत ही सुंदर है। पूरी खाई, पूरे पहाड़, ऐसा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम के 3:45 बज रहे हैं। अब जो है हम लोग मोकस पहुँचे थे, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी थी, अन्न क्षेत्र भी था, मगर हम लोगों ने सोचा कि अभी 3:30 पौने 4 हो रहे हैं, तो रुकने से बेटर है 8 किलोमीटर चला जाए। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पहाड़ है, पूरी उतराई ही है। ये झरने ऐसे चलते होंगे बारिशों में, ये पानी, ये हम आगे ऐसे एक जैसा आपको लगता है, मगर इट इज़ नॉट सेम। ये एक जैसा, एक का एक नहीं है, ये अलग अलग है। ये पहाड़ बदलते हैं, ऊपर से पानी आता है और पास होता है। ये जंगल है ऐसे कह सकते हैं आप। इस बीच से सड़क जा रही है और हम सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें पहुंचना है वड़फली। तो अभी ऐसा भी है कि आज के दिन में हमारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो करीब 22 किलोमीटर है, ज़्यादा हम चले भी नहीं हैं। तो मोकस वड़फली पहुँचेंगे तो 30 किलोमीटर जितना हो जाएगा, तो वो सही भी है। और टाइम भी वही ठीक ठाक 5:30 बज जाएंगे, 5:30 ज़्यादा से ज़्यादा 6 बज सकते हैं। तो ठीक है, आधा घंटा स्ट्रेच होकर हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो ये अच्छा ही रहेगा। तो हमने यही सोचा कि हम वड़फली के लिए निकल लें। तो हम जाए वड़फली, 8 किलोमीटर चलना है, चला जाएगा, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। देखिए ये जंगल खीन, यहाँ पर पहाड़ ऐसे ही बहुत सुंदर है। आप यहाँ चलते हो पर्सनली तो बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये, और चलने में भी आनंददायक है। तो ये सुल्पानी क्षेत्र का सबसे सुंदर मार्ग कह सकते हैं। इससे सुंदर मार्ग से भी हम आए, मगर ये पेड़ की वजह से सुंदर बन रहा है। कितनी सारी पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, इसकी वजह से यहाँ पर
एटमॉस्फेयर भी ठंडक रहती है, दूसरा छाँव भी रहती है और चलने भी आसानी रहती है। वरना जब हम पीपलियाद से निकले थे तब हमें नहीं लगता था कि हम बर्फाली की हिम्मत भी कर पाएंगे, क्योंकि धूप ऊपर से इतना डिस्टेंस, तो हम सोचे कि नहीं हो पाएगा। आगे हमने बताया, मगर यहाँ पहुँचने पर लगा कि नहीं, हम आराम से चल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हमने आगे चलने का फैसला लिया और हम अभी चल रहे हैं। बड़पली पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम के 5। अब देखिए पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये सड़क का मार्ग और ये झाड़ियाँ, जंगल। अभी हमें चलना है, इसी मार्ग पर चल रहे हैं हम बर्फाली के लिए। बिल्कुल गुजरात बॉर्डर आ जाएगी। देखिए पहाड़ पे है, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, जनरली साग ही देखते हैं। अच्छा है, पहाड़ी भी है और झाड़ी भी है। अगर वो पहाड़ भी हमारे पीछे भी आपको दिखेगा, जैसे हम चल रहे हैं तो झाड़ी झाड़ी दिखेगी। बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर है। हमारे पंडित जी चल रहे हैं, बाकी सब रेस्ट करके निकलेंगे मोकस से। अगर हम आगे बढ़ गए हैं और चलते हैं। बर्फाली पहुंचना ऑलमोस्ट फाइनल, क्योंकि अब बीच में रुक भी नहीं सकते आप, व्यवस्था ही नहीं मिलेगी, वो व्यवस्था बर्फाली में ही है। तो चलते हैं, पहुंचेंगे बर्फाली। दिखा रहे हैं आपको हम ये जंगल और ये रास्ते, बहुत बढ़िया है, सुंदर, अति सुंदर है ये। देखिए सूरज है, छन छन के सनलाइट आता है, तो धूप भी नहीं लगती। ये रहे हैं, इसके ऊपर से चल रहे हैं। देखिए यहाँ खीन खाई है, ये यहाँ से मानसून में पानी जाता होगा ऐसा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आगे ही चल रहा है। देखिए ये पेड़, ये वीरेंद्र भैया आ गए हमारे पास। वीरेंद्र जी, हाँ योगेंद्र जी। सूर्यास्त हो रहा है शाम के अब यहाँ से शायद एक आध 5:35 ऑलमोस्ट। आप गांव में आ गए क्या? We are supposed to reach there very soon. सूर्यास्त हो रहा है। देखिए अब यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है, ये पहाड़ियाँ हैं, इसके लिए यहाँ सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। यहाँ से कितना दूर है? 1 किलोमीटर जितना होगा। हाँ? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बता रहे हैं। सूर्यास्त हो रहा है। देखिए हम लोग आज चल चुके हैं। सुंदर दिख रहा है, सड़क मार्ग है। सूरज धीरे 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 पहाड़ी के पीछे जाता हुआ है। दिखता होगा आपको। आगे कुछ पर हमारे पंडित जी चल रहे हैं, दूसरे भाई भी चल रहे हैं। सूर्यास्त हो रहा है। नर्मदे हर। अब हम बड़फली पहुंच चुके हैं। चैतन्य आश्रम है यहाँ पर, और यहाँ पर आज
हम रुके हुए हैं। शेड बना हुआ है, इसमें हम रहेंगे। और ये पूरा जो है वहाँ रूम बने हुए हैं, यहाँ पर भी रूम बने हुए हैं, मगर लोग ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों को यहाँ पर रहना पड़ेगा। ऐसा कंडीशन है। थोड़ी लोगों का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, मगर होता है। पर मामा से कई बार कुलदीप कुलकर्णी करके उनका नाम है, जो ये आश्रम चला रहे हैं। देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ओम चैतन्य आश्रम अन्न क्षेत्र है यहाँ पर। ये कुलदीप कुलकर्णी, ये उनका मोबाइल नंबर है। बड़फली में रहता है ये उनकी सेवा। और ये बिल्कुल महाराष्ट्र का ऐसे आखिरी गांव कह सकते हैं। और ये नदी पार करते ही गुजरात लग जाता है। सुबह हम आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे गुजरात कहाँ पर है, महाराष्ट्र कहाँ पर है। मगर ये जो सामने वाइट कलर का एक बिल्डिंग है जो सुबह में दिखाई देगा। अभी तो हम सूर्यास्त हो चुका है, करीब करीब 6:15 बज चुके हैं, तो अभी अंधेरा हो चुका है, तो हमें नहीं पता चलेगा। यही है धर्मदेव।